नमस्कार। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की 230 सीटों का नया सर्वे ओपिनियन पोल क्या कहता है? आज चुनाव तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या कमलनाथ की वापसी या बरकरार रहेगी बीजेपी? इसको लेकर सटीक महत्वपूर्ण आंकड़े क्या निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव यहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो किसके दावे में कितना दम दिखता है, क्योंकि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के जो परिणाम रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले रहे हैं। अगर आपको बता दें कि नगर पालिका जरूर में यहां पर बीजेपी ने कमल खिला दिया, एक तरफा जीत हासिल हुई है। 36 नगर पालिकाओं में से 28 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटों पर ही यहां पर जीत मिली है। लेकिन नगर निगम में यहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को यहां पर टक्कर देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन इसके अलावा पंचायत चुनाव के जो रिजल्ट रहे थे, ऐसे 20 जिले रहे हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी में बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिली थी और कांग्रेस ने 140 जिला सदस्यों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी ने यहां पर 149 सीटों पर ही जीत यहां पर मिली है। यानी पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में कांग्रेस बीजेपी में बिल्कुल आमने सामने की टक्कर देखने को मिली है। और विधानसभा की 230 सीटों का क्या चुनावी विश्लेषण ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, इसके भी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। बात की जाए दमोह की 4 सीटों पर बीजेपी 1 सीट पर जीत सकती है, कांग्रेस 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। छिंदवाड़ा की 7 सीटों में से बीजेपी 2 सीटें, जबकि कांग्रेस 4, बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है। दतिया की 3 सीटों में से बीजेपी 2, जबकि कांग्रेस को 1 सीट यहां पर मिल सकती है। देवास की 5 सीटों के जो आंकड़े हो सकते हैं, बीजेपी 4 जबकि कांग्रेस 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। धार की 7 सीटों में से बीजेपी 3 सीटें, जबकि कांग्रेस को 4 सीटें मिलने का अनुमान हो सकता है। गुना की 4 सीटों में से बीजेपी 3, 1 सीट पर कांग्रेस जीत सकती है। जो आंकड़े ओपिनियन पोल और यहां पर नया विश्लेषण जो निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में काफी कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिली है। ग्वालियर की बात की जाए तो बीजेपी 3 सीटों पर आ सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें, 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। हरदा की 2 सीटों में से बीजेपी 1, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। कटनी की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीटों पर यहां पर कांग्रेस जीत सकती है। खरगोन की 6 सीटों में से बीजेपी 4, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान हो सकता है। मंदसौर की 4 सीटों में से बीजेपी 3 सीट पर जीत सकती है, कांग्रेस 1 सीट जा सकती है। यहां पर मुरैना की 6 सीटों में से बीजेपी 2, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 4 सीटें जा सकती हैं। नरसिंहपुर की 4 सीटों में से बीजेपी 2, जबकि कांग्रेस के पक्ष में भी 2 सीटें जाने का अनुमान हो सकता है। नीमच की 3 सीटों में से बीजेपी 2, जबकि कांग्रेस को 1 सीट जा सकती है। पन्ना की 3 सीटों में से बीजेपी 2, जबकि कांग्रेस को 1 सीट जाने का अनुमान हो सकता है। अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव में यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर काफी सक्रिय नजर आई है, तो आम आदमी पार्टी का क्या यहाँ पर रिएक्शन हो सकता है? रायसेन की 4 सीटों में से बीजेपी 1, जबकि कांग्रेस को 2, 1 सीट यहाँ पर अन्य के पक्ष में जा सकती है। राजगढ़ की 5 सीटों में से अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट भी जा सकती है। रतलाम की 5 सीटों में से बीजेपी 4, जबकि कांग्रेस को 1 सीट जाने का अनुमान हो सकता है। रीवा की 8 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 5 सीट, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें जा सकती हैं। सागर की 8 सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां यहां पर पंचायत चुनाव हो या पर निकाय चुनाव में यहां पर बीजेपी ने कमल खिलाया है। इस हिसाब से बीजेपी 6 सीट, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें आने का अनुमान हो सकता है। सतना की 7 सीटों पर बीजेपी 4, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें आ सकती हैं। सीहोर की 4 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीटें जाने का अनुमान यहां पर हो सकता है। सिवनी की 4 सीट में से बीजेपी 3, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। शहडोल की 3 सीट में से बीजेपी यहां पर 2 सीट, जबकि कांग्रेस को 1 सीट यहां पर जाने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। शाजापुर की 3 सीटों में से बीजेपी 2, जबकि कांग्रेस को 1 सीट जा सकती है। सूरपुर की 2 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है, जबकि सीधी की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीटें यहां पर कांग्रेस को जा सकती हैं। शिवपुर की 5 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को 2-2 सीट, 1 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में जा सकती है। सिंगरौली की 3 सीटों में से बीजेपी 2, जबकि कांग्रेस को 1 सीट यहां पर जाने का अनुमान हो सकता है। टीकमगढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस को 1 सीट यहां पर बीएसपी या पर अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। उज्जैन की 7 सीटों में से यहां पर बीजेपी को 5 सीट, जबकि कांग्रेस को 1 सीट और 1 सीट यहां पर अन्य यहां पर बीएसपी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। उमरिया की अगर बात की जाए तो 2 सीटों में से यहां पर 1 सीट यहां पर बीजेपी और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। झाबुआ की अगर बात की जाए 3 सीटों में से, तो 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। जबलपुर की 8 सीटों में से बीजेपी 5 सीट पर जीत सकती है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंदौर की 9 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां पर बीजेपी 7 सीट, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें जा सकती हैं। होशंगाबाद की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। छतरपुर की 6 सीटों में से बीजेपी 2 सीटों पर यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस जीत सकती है। 2 सीटें यहां पर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी पर अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। यहां पर बात की जाए तो बुरहानपुर की 2 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। भोपाल की 7 सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और यहां पर बीजेपी को 5 सीट, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें जा सकती हैं। भिंड की यहां पर
5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, जबकि कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें जा सकती हैं। बैतूल की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीटों पर कमल खिला सकती है, कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें मिलने का अनुमान हो सकता है। बड़वानी की यहां पर 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट पर कांग्रेस जीत सकती है। बालाघाट की 6 सीटों में से बीजेपी 4, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। अनूपपुर की 3 सीटों में से बीजेपी 2, जबकि कांग्रेस को यहां पर 1 सीट जा सकती है। अगर मालवा के 2 सीटों की अगर बात की जाए, बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। विधानसभा 5 सीटों में से अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 3 सीट, जबकि कांग्रेस को यहां पर 2 सीट जाने का अनुमान यहां पर लगाया गया। यानी सभी यहां पर जिलों के बाद 230 विधानसभा सीटों के जो आंकड़े बन रहे हैं, इस हिसाब से बीजेपी 133 सीटों के आसपास यहां पर हो सकती है, जो पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के बाद आंकड़े यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जिस का यहां पर बीजेपी यानी कई जो यहां पर निकाल रहे हैं। निगम की बात की जाए, नगर पालिका की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है। हालांकि कांग्रेस यहां पर कड़ी टक्कर देती जरूर नजर आई है, लेकिन फिलहाल 88 सीटों पर कांग्रेस यहां पर आ सकती है, जो आंकड़े हो सकते हैं, जबकि बीएसपी को 1 सीट इसमें इजाफा भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी यहां पर मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी यहां पर मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में अपना खाता खोला है। आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी बरकरार रहेगी या फिर कमलनाथ की वापसी होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के बाद अब पार्टियां जोरों से यहां पर विधानसभा चुनाव तैयारी में लग चुकी हैं, क्योंकि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होना है वो एक तरफा नहीं होगा, क्योंकि ये आंकड़े यहां पर पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के बाद काफी कुछ यहां पर बयां करते नजर आए हैं। तो आपको क्या लगता है, पीड़ा रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।